जय गुरुदेव। अनमोल वचन बिखरे मोती। कलयुग जाने की तैयारी कर रहा है और सतयुग आने की तैयारी कर रहा है। दोनों की टक्कर में महाभारत होगा। धर्म की लड़ाई में द्वापर में 18 दिन लगे थे और कलयुग में अधर्म की लड़ाई में 18 सेकंड या 18 मिनट लग सकते हैं। फिर विश्व की जनसंख्या बहुत कम हो जाएगी और 20-20 कोस पर चिराग दिखाई देंगे, ऐसा महात्माओं ने कहा है। तुम अच्छे मकान में रहो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे सामान रखो, कौन मना करता है। लेकिन ये याद रखो कि ये सब छोड़कर जाना है, इसलिए पहले भजन पीछे दुनिया। जब ये याद रखेंगे कि सब छोड़कर जाना है तो इसमें फसावट नहीं होगी और भजन बनेगा। नहीं तहाँ से सब हुआ, फिर नाही हो जाए, दादू नहीं हो रहो, सदगुरु से लब लाए। कलयुग में अन्न में प्राण है, इसलिए अन्न की रक्षा करो, इसकी इज्जत करो। अन्न देवता है, इसकी कदर करो। खाओ, खूब खाओ, पर बर्बाद मत करो। जो इसकी बेइज्जती करता है वह दर दर की ठोकरें खाता है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो हमेशा रिवाल्वर लेकर चलते थे। जब उन्होंने सत्संग सुना, समझ आ गई तो रिवाल्वर गाड़ दिया। मैं उनके गांव गया, उनके बारे में गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वह तो एकदम बदल गया, साधु हो गया। एक जय गुरुदेव बाबा आए थे, उनका सत्संग सुनकर बदल गया। संतों की बीमारी उनके प्रेमियों के कर्मों की वजह से होती है। उनके गुनाहों को माफ़ करके उनको राहत पहुंचाना, यह केवल संतों का काम है। जो सतपुरुष के अवतार कहे जाते हैं, वैसे उनकी अपनी कोई बीमारी नहीं। उनका बीमार पड़ना और अच्छा होना उनकी मर्जी की बात है। ईश्वर के बनाए कानून को वो मिटते नहीं हैं, बल्कि लोगों के पाप कर्मों को अपने ऊपर लेकर उन्हें राहत पहुंचाते रहते हैं। संतों का हर काम राज भरा होता है और उस राज को ईश्वर ब्रह्म और पार ब्रह्म भी नहीं जान पाते। तुम बर्दाश्त करो। ये मैं जानता हूँ कि आप में क्रोध बहुत है, तुम्हें बर्दाश्त करना चाहिए। तुम सत्संग सुनते हो, तुम्हें समझ आनी चाहिए, तुम्हें प्रेम करना चाहिए। कोई आ जाता है गुस्से में, आप भी झटका पटकी करते हो, मार देते हो, तो उनमें और तुम्हारे में क्या फ़र्क रहा, तुम्हें सोचना चाहिए। तुम सब लोगों ने उस मालिक के साथ वादा खिलाफी की। तुम्हें भजन को आगे रखना चाहिए था, भगवान को आगे रखना चाहिए था। तुमने दुनिया को आगे रखा, इसलिए न दुनिया तुम्हारे हाथ आई और न तुम भजन कर सके। एक सत्संगी ने 20-25 साल पहले नामदान लिया था और वो दुनिया में लगे रहे। जब दुनिया से निराशा हुई तो गुरु महाराज की याद आई। जब हमारे पास आए तो हमने उनसे कहा कि आए हो ठीक है, पर जब भजन करने के दिन थे तो तुमने दुनिया में उसको गवा दिया। अब क्या करोगे? शरीर थक गया, तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए, आंखें कमज़ोर हो गई। साधना पर बैठोगे तो शरीर साथ नहीं देगा। दुनिया तो भूल भ्रम में जा रही, लेकिन जिनको एक रास्ता मिला, गुरु की दया मिली, सत्संग वचन सुनने को मिले, वो भी भूल भ्रम में समय गवा देते हैं। चाहिए तो ये था कि जब हमें रास्ता मिल गया, गुरु की दया का परिचय मिल गया, तो हम मन से सब कुछ त्याग कर भगवान के भजन में लग जाएं। दुनिया तो अपने हिसाब से चलती है। गुरुमुखी भक्त बनो, मन मुक्ता लेकर डूब जाएगी। जय गुरुदेव।